हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा ब्रह्मास्त्र बैच की शुरुआत की गई है जीके जीएस के लिए। तो इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाने वाली हूं। तो इसमें देखिए 1 अगस्त से इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसकी फर्स्ट क्लास जो है इसको बायोलॉजी से इसकी शुरुआत की गई है। और बायोलॉजी में जो टॉपिक है महत्वपूर्ण शब्दावलियां, ये इसके अंदर सबसे पहले करवाई गई है। तो देखिए, अगर आपने ये कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप यहाँ से भी रिविजन कर सकते हो और इस क्लास के जो नोट्स है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्लास। तो देखिए सबसे पहले हाइड्रो। तो हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रो मतलब होता है पानी या वाटर। तो देखिए हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब हो जाता है पानी, फोबिया मतलब किसी से भी चीज से, कोई भी चीज होती है उससे डर लगना, फोबिया होता है। तो देखिए हाइड्रोफोबिया मतलब होता है पानी से डर लगना और ये रेबीज रोग होता है। और किससे होता है? तो ये होता है रेबियो वायरस से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रो मतलब होता है पानी और फाइट्स मतलब होता है पौधा। तो हाइड्रोफाइट्स मतलब होता है ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं, उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स। तो आपको पता है हाइड्रो मतलब तो पानी होगा और पोनिक्स मतलब कोई भी तकनीक या विधि। तो मतलब हाइड्रोपोनिक्स मतलब हो जाएगा वह विधि या तकनीक जिसके द्वारा पौधे को जल में उगाया जाता है, उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। फिर देखिए हाइग्रो। हाइग्रो मतलब होता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी या फिर नमी। तो इसके देखिए हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता मापने का जो उपकरण होता है उसे हाइग्रोमीटर कहा जाता है। जीरो। तो जीरो मतलब होता है शुष्क या फिर ड्राई। जीरोफाइट्स जिसे हिंदी में मेरुदबिद कहते हैं। तो मेरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको जीरोफाइट्स कहा जाता है, क्योंकि जीरो मतलब होता है शुष्क या ड्राई और मेरुस्थल में उगने वाले पौधे जो होते हैं शुष्क या ड्राई होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए नागफनी और कैक्टस। इसके बाद देखिए जीरोप्थेल्मिया। तो जीरो मतलब होता है ड्राई एंड ऑप्थेल्मिया मतलब होता है आंख। तो नोट लगा के लिख लीजिएगा यहाँ पे, वह रोग जिसमें आंख ड्राई होती है उसे जीरोप्थेल्मिया कहा जाता है। और ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण जो है जीरोप्थेलिया थैलेमिया रोग होता है, जिसमें आंख सूख जाती है। इसके बाद देखिए लेक्ट। लेक्ट मतलब होता है दूध या फिर मिल्क। तो देखिए लैक्टोस। लैक्टोस मतलब क्या होता है? दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वो जो है लैक्टोस कहलाती है। कहीं पर भी आपको लेक्ट वर्ड दिख जाए तो उसको दूध से ही रिलेट करना है। इसके बाद देखिए प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ये एक हार्मोन है और ये दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन है। और ये कहां से निकलता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या होता है? तो दूध से दही बनाने के लिए जो जीवाणु होता है, क्या है? दूध से दही बनाने वाला जो जीवाणु होता है उसे लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। कुल मिला के ये है कि कहीं पर भी अगर आपको लेक्ट मिल रहा है किसी भी वर्ड में तो उससे आपको दूध से रिलेट करना है। फिर देखिए किसी भी शब्द के पीछे ओएस मिल जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है और एस मिल जाए तो वो क्या होता है? एंजाइम होता है। ये भी थोड़ा आप नोटिस करके लिख लेना। फिर देखिए कार्डियो। कार्डियो मतलब क्या होता है? कार्डियो मतलब हार्ट। क्या होता है? हार्ट या हृदय। तो इसमें देखिए कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी किसे कहेंगे? स्टडी ऑफ हार्ट। जो हृदय का अध्ययन होता है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद देखिए हृदय से संबंधित ईसीजी। ईसीजी को आप कैसे पहचानोगे? तो बीच में अगर सी आ जाता है जो कि कार्डियो को रिलेट करता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसमें देखिए ये हार्ट हृदय से संबंधित होता है। जैसे हमारे कुछ ईसीजी करवाते हैं हम, तो इसमें कुछ ऐसी लाइंस दिखती है। तो इसमें देखिए PQRS और T, इसको PQRST वेव्स भी कहा जाता है, तरंग। तो देखिए इसको साथ में PQRST ग्राफ भी कहा जाता है, ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। इसके बाद देखिए इसी के साथ आप कंफ्यूज ना होना, EEG। तो ECG सी को तो आप कार्डियो से रिलेट कर लेना और EEG से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ, जो कि मस्तिष्क या ब्रेन से संबंधित होता है। इसके बाद देखिए ऑर्निथो। ऑर्निथो क्या होता है? जैसे आप उड़निथो से रिलेट कर सकते हैं, जैसे पक्षी उड़ता है तो ऑर्निथो मतलब होता है पक्षी या बर्ड। तो सलीम अली जो है बर्डमैन ऑफ इंडिया है। ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद देखिए माइको। तो माइको क्या होता है? कवक, फंगस या फफूंद जो होते हैं इनको माइको कहा जाता है। तो देखिए इनकी जो स्टडी होती है कवक या फंगस की, स्टडी ऑफ फंगस, इसको माइकोलॉजी कहा जाता है। फिर देखिए माइकोराइजा। तो जड़ एंड कवक का जो सहज जीवन होता है उसे माइकोराइजा कहा जाता है। इसके बाद देखिए नोट लगा के लिखिएगा फाइको। फाइको मतलब होता है सेवाल या एल्गिया जो काई होती है। जैसे हमारे गांव में जो तालाब होते हैं उसके ऊपर जो हरी हरी काई आ जाती है, जो हरी हरी घास टाइप दिखती है, उसे काइया, उसी को जो है सेवाल कहा जाता है, एल्गी। तो इसको देखिए इसके स्टडी के जो स्टडी ऑफ एल्गीज होता है ये होता है फाइकोलॉजी। फिर देखिए नेक्स्ट है लाइकेन, जिसे लिचेन भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो जो कवक और सेवाल होता है इसका सहज जीवन जो है ये लाइकेन कहलाता है और वायु प्रदूषण का ये सूचक होता है। जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होगा वहां पर लाइकेन कम होने वाला है। नेक्स्ट है, नोट लगा के लिखिएगा कि जो रोसेला लाइकेन है इसका यूज जो है लिटमस पत्र बनता है, मतलब रोसेला लाइकेन का यूज लिटमस पत्र बनाने में किया जाता है। इसके बाद देखिए अम्ल, जो कि
अम्ल मतलब एसिड। तो एसिड जो है ये लिटमस पत्र को जो है नीला से लाल कर देता है। इसको कैसे याद रखोगे? अनीला से। कैसे? ऐसे हो जाएगा अमल, ने से हो जाएगा नीला, फिर ल से हो जाएगा लाल। अनीला मतलब अमल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। फिर देखिए क्षार जो बेस होता है ये लिटमस पत्र को लाल से नीला कर सकते हैं, कर देता है। इसको छालाने से आप याद रख सकते हो। क्षार से हो जाएगा क्षार मतलब क्षार, ला से लाल हो जाएगा पहले और न से फिर नीला हो जाता है पहले, मतलब लाल को ये नीला करता है। फिर देखिए ओस्टियो, तो ओस्टियो ये बोन या जो हड्डी होती है उसे ओस्टियो कहा जाता है और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ओस्टियोमलेशिया। जब हड्डी कमजोर हो जाती है, हड्डी का कमजोर होना ये ओस्टियोमलेशिया कहलाता है। तो देखिए जो विटामिन डी होता है इसकी कमी से दो रोग होते हैं। एक तो होता है जो नॉर्मली हम जानते हैं रिकेट्स, जो सूखा रोग होता है, तो इसमें ये बच्चों में होता है। और जो ओस्टियोमलेशिया है विटामिन डी की कमी से ओस्टियोमलेशिया ये वयस्क में होता है, इसमें हड्डी कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है हिपेट। हिपेट मतलब होता है लीवर यकृत या जिसे हम जिगरा कहते हैं। तो हिपेटोलॉजी, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। और हेपेटाइटिस, अभी हाल ही में 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया था। तो देखिए लीवर यकृत इसमें प्रभावित होता है। नोट लगा के लिखिए गया कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या बोल रहा है? ग्रंथि, तो ये है लीवर। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो ये हो जाता है अपनी जो स्किन है, त्वचा, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। इसके बाद देखिए लीवर, तो लीवर क्या होता है? ये ह्यूमन बॉडी का मैक्सिमम रीजनरेशन होने वाला पार्ट है, मतलब रीजनरेशन रखने वाला मतलब पावर रखने वाला पार्ट है। और साथ ही में जो नहीं रखता है, जो रीजनरेट नहीं होता है जो मानव का शरीर का अंग, वो होता है न्यूरॉन, जो मस्तिष्क से संबंधित है। इसके बाद देखिए एस्टिमो। एस्टिमो तो ये होता है कीट या जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे जो आंट होती है चींटी, ये एक कीट होती है इंसेक्ट। तो एंटीमोलॉजी, तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटीमोलॉजी। फिर देखिए ल्यूको, तो कोई भी चीज जहां पे भी व्हाइट या सफेद मिल जाए उसको ल्यूको से रिलेट करना है। तो ल्यूकोसाइट्स ये जो है डब्ल्यूबीसी, जो हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिका होती है वो ल्यूकोसाइट्स कहलाती है, इनका अध्ययन। तो देखिए जो ल्यूकेमिया है, क्या है? जो ल्यूकेमिया है, यहाँ पे इसको कट कर लेना, ल्यूकेमिया ये डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड कणिकाएं होती है, इनका जो अत्यधिक वृद्धि के कारण जो रक्त मतलब वापस देखने से जो ल्यूकेमिया है, ये जो सब सफेद रक्त कणिकाएं होती है, इनकी अत्यधिक वृद्धि के कारण जो है रक्त कैंसर हो जाता है, जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। किसके कारण होता है? जो डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक वृद्धि के कारण रक्त कैंसर होता है, जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रायो। क्रायो किसे कहा जाता है? जो वेरी लो टेम्परेचर होता है, अति न्यून ताप, इसे क्रायो से रिलेट करना है। तो क्रायोजेनिक वह इंजन जो अति न्यून ताप पर कार्य करता है उसे क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। जैसे अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को LVM 3 M4 रॉकेट के द्वारा, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। इसमें C-25 जो है क्रायोजेनिक इंजन है, इसका यूज किया गया था। और इसमें फ्यूल जो होता है ईंधन, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन लिक्विड और ऑक्सीजन लिक्विड। इसके बाद देखिए पायरो। तो पायरो मतलब होता है पारा हाई होना, अत्यधिक तापमान। तो पायरोमीटर ये बहुत अधिक तापमान मापने वाला यंत्र होता है। और इसमें देखिए जो पायरेक्स है, पायरेक्स ग्लास। तो पायरेक्स ग्लास क्या होता है? तो लैब में जो यूज होने वाला कांच होता है उसे पायरेक्स ग्लास कहते हैं और ये अत्यधिक तापमान को सहने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है एंड्रो। एंड्रो मतलब होता है पुरुष, मेल या नर। तो एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर पुरुष के समान शक्तिशाली होता है उसे एंड्रॉइड कहा जाता है। इसके बाद देखिए एंड्रोजन। तो एंड्रोजन क्या होता है? पुरुष नर में पाई जाने वाला जो सेक्स हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, इसको एंड्रोजन भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर देखिए एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम क्या होता है? जो फूल में नर जनन अंग होता है, जिसे पुमंग भी कहा जाता है एंड्रोसियम को। तो ये क्या होता है? फूल के अंदर जो नर जनन अंग होता है उसे एंड्रोनियम कहा जाता है। नोट लगा के लिखिए कि जो गाइनो होता है ये महिला या फीमेल होती है। गाइनोसियम ये फूल का मादा जनन अंग होता है, तो गाइनोसियम को जो है जयांग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राइनो। तो राइनो क्या होता है? तो राइनो ये नोज को कहा जाता है, नोज या जो अपनी नाक होती है उसको राइनो कहा जाता है। फिर देखिए जो राइनो वायरस होता है, राइनो वायरस जो होता है ये जुकाम और कोल्ड के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए देखिए जो एक सींग वाला गेंडा होता है इसमें इसको राइनोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑप्थेल्म। तो ऑप्थेल्म क्या होता है? ये आंख या आई होती है अपनी। ऑप्थेल्मोलॉजी ये स्टडी ऑफ आईज होती है। जीरोप्थेल्मिया ये आंख का सूख जाना, जीरोप्थेल्मिया होता है विटामिन ए की कमी के कारण। फिर देखिए सिस्मो। तो जो कंपन या जो वाइब्रेशन होता है उसे सिस्मो से रिलेट करना है। सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ ये भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है। फिर देखिए भूकंप की उत्पत्ति का फोकस, ये जो है भूकंप का मूल बिंदु होता है और पहली बार सतह पर महसूस होने वाली जो चीज होती है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। अधिकेंद्र मतलब पहली बार जो सतह पर महसूस होता है भूकंप, उसे एपिसेंटर कहा जाता है। फिर देखिए बार। तो बार मतलब होता है भार, वजन, वेट या दाब। तो बैरोमीटर ये दाब को मापने वाला यंत्र होता है। फिर देखिए आइसोबेरिक। ये आइसोबेरिक क्या होता है? जिनके परमाणु द्रव्यमान बराबर होते हैं या जिन्हें संभारिक कहते हैं। इसके बाद देखिए लिथो। तो लिथो ये पत्थर या स्टोन होता है। फिर देखिए लिथोस्फीयर ये स्थल मंडल को कहा जाता है।
फिर देखिए डर्मेटो, डर्मेटो मतलब स्किन होती है, और जो त्वचा का सबसे ऊपरी भाग होता है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है, और जो चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको डर्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। फिर देखिए हिस्टो, तो हिस्टो क्या होता है, तो ये ऊतक या जो टिश्यू होता है इससे संबंधित होता है। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज को कहा जाता है। फिर देखिए एनजीओ, एनजीओ क्या होता है, धमनी या जो सीरा होती है, अगर धमनी या सीरा होती है, एनजीओ इससे संबंधित होता है। तो देखिए अगर धमनी या सीरा में ब्लॉकेज हो जाता है तो इसके इलाज के लिए जो किया जाता है उसे एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है हिमेटो, हिमेटो क्या होता है, तो ये ब्लड होता है, तो स्टडी ऑफ ब्लड ये क्या किसे कहा जाता है, तो हिमेटोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ ब्लड को। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने ये कोर्स परचेज नहीं किया उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़ रखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। डेली आपको जो है ब्रह्मास्त्र बैच का रिवीजन करवाया जाएगा। और साथ में अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, और मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर आप ले लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।